करनी चाहिए, बताएं पंडित। देखिए, राशि अनुसार किसको माँ लक्ष्मी के किस स्वरूप की उपासना करनी चाहिए ये भी मैं आपको बताना चाहूँगा। मेष राशि वालों को माँ लक्ष्मी के वसुधा स्वरूप की पूजा करनी चाहिए। वृषभ राशि वालों को सिद्ध लक्ष्मी का पूजन करना चाहिए। मिथुन राशि के जो जातक हैं उन्हें सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए और कर्क राशि वालों को साक्षात माँ लक्ष्मी की ही उपासना करनी चाहिए। सिंह राशि वालों को महालक्ष्मी के कीर्ति स्वरूप की उपासना करनी चाहिए। कन्या राशि वालों को सौभाग्य लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। ये सारी उपासनाएं आपके मनोकामना को पूर्ण करेंगी। लेकिन अगर इन सब चीज़ों का आपको ज्ञान नहीं है कि देवी का कौन सा स्वरूप क्या स्वरूप है, तो मैं आपको बताता हूँ। आप एक कमल वासिनी महालक्ष्मी का सुंदर सा चित्र अपने घर के पूजा स्थान में लगाइए और एक स्फटिक या पारे का श्री यंत्र जो कम से कम 150 ग्राम से ऊपर का हो, उसे अपने पूजा स्थान में चांदी की कटोरी में लाल कपड़ा बिछा करके उसको रखिए और उसको थाली में रख करके पूजा करते समय दक्षिणावर्ती शंख में क्रमशः जल, दूध, गन्ने का रस या चीनी का रस, शहद, घी, दही से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। फिर शुद्ध जल से अभिषेक करके साफ कपड़े से श्री यंत्र को पोंछ करके उसे लाल कपड़े के सिंहासन पर विराजमान करिए। कलावा लपेटिए, हल्दी, चावल, रोली, सिंदूर समर्पित कीजिए। यदि आप पुरुष हैं तो सिंदूर हाथ से न चढ़ाएं, पान के पत्ते से या आम के पत्ते से चढ़ाएं। यदि आप महिला हैं तो सिंदूर हाथ से चढ़ा सकती हैं। लाल फूल चढ़ाइए और अगर हो सके तो मलयागिर चंदन और केसर घिस करके भी महालक्ष्मी को अर्पित करिए। इसके बाद धूप जलाइए, दीप जलाइए। दीप जलाने के बाद हाथ धो लीजिए और उसके बाद सुंदर सी एक थाली में महालक्ष्मी के लिए भोग प्रसाद की व्यवस्था करिए। अगर ज़्यादा आपके पास भोग प्रसाद की व्यवस्था नहीं है तो एक अनार छील करके उसके दाने निकाल करके उसे कटोरी में रख करके और उसे महालक्ष्मी को प्रसाद के रूप में अर्पित कीजिए। उसके बाद एक छोटी सी चांदी की गिलास में पीने के लिए पानी रखिए और एक पान का पत्ता चढ़ाइए और कपूर से आरती करिए। पूजा के 10-20 मिनट बाद वो अनार उठा लीजिए और उसे अपने घर के सब सदस्यों को प्रसाद के रूप में बांट दीजिए। ये अनार अमृत बन जाएगा और बीमार से लेकर स्वस्थ तक जितने लोग इसको खाएंगे सबको सद्बुद्धि मिल जाएगी। अगर एक अनार का भोग सुबह शाम आपने लगाना शुरू कर दिया और 1 साल तक ये नियम आपने बना लिया कि मुझे करना है, तो मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ आप कम भी पूजा करेंगे तब भी आपके घर में महालक्ष्मी का वास हर समय बना रहेगा। जय मां विंध्यवासिनी। साल 2026 में धनवान बनने के लिए तुला से लेकर मीन राशि वालों को मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की कैसे उपासना करनी चाहिए, ये सब बताएंगे आपको पंडित जी। एक छोटे से ब्रेक के बाद आप देखते रहिए कालचक्र। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका कालचक्र में। चलिए अब बात कर लेते हैं तुला से लेकर मीन राशि वालों की। तुला से लेकर मीन राशि वालों को साल 2026 में धनवान बनने के लिए मां लक्ष्मी के किस स्वरूप की पूजा उपासना करनी चाहिए, आइए जान लेते हैं। बताएं पंडित जी। लक्ष्मी के 8 रूप हैं। ये कई बार प्रोग्राम में बता चुका हूँ और आप लोगों को पता भी होगा। तुला राशि के जातकों को सिद्ध लक्ष्मी की साधना करनी चाहिए। वृश्चिक राशि के जातकों को वसुधा लक्ष्मी की उपासना करनी चाहिए। धनु राशि के जातक महालक्ष्मी के जया रूप की साधना करें। मकर राशि के जातक माया लक्ष्मी की आराधना करें और कुंभ राशि के जातक भी माया लक्ष्मी की साधना करें और मीन राशि के जातक जया लक्ष्मी की उपासना करें। इससे निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। जय मां विंध्यवासिनी। हमारे एक दर्शक मंजू जयपुर से जुड़ चुकी हैं, आप सवाल पूछ सकती हैं। मंजू सवाल पूछ सकती हैं आप पंडित जी से। हेलो। हाँ बोलिए। पंडित जी प्रणाम। हाँ सदा सुखी रहिए। पंडित जी मैं अपनी बेटी के बारे में पूछना चाहती हूँ जी। उसका जन्म है 22 मार्च 1996
जी। सुबह 10:10 पर है। पंडित जी उसका अभी तक कहीं भी कोई संबंध नहीं बैठ रहा। उसकी कब तक शादी हो जाएगी, कब तक उसका रिश्ता पक्का हो जाएगा, कृपया आप बताएं। और मैं उसका प्राइवेट क्षेत्र में लड़का ढूंढूं या गवर्नमेंट में ढूंढूं, कहाँ कैसा लड़का मिलेगा? देखो, शादी का योग तो बिल्कुल बना हुआ दिखाई दे रहा है मंजू। आपके पुत्री के विवाह भाव का स्वामी बुध बृहस्पति के साथ पंचम नवम दृष्टि से, स्नेहा दृष्टि से इत्तेसाल कर रहा है। और आपको पूर्व दिशा में भी प्रयास करना चाहिए विवाह के लिए, और उत्तर दिशा में भी प्रयास करना चाहिए। पूर्व उत्तर दोनों दिशाओं में प्रयास करना चाहिए। जहाँ तक मुझे विश्वास है कि 14 जनवरी के बाद अच्छा रिश्ता मिल जाएगा, और इस साल अप्रैल मई से लेकर के अक्टूबर नवंबर तक इसका विवाह हो जाएगा। कोई टेंशन की बात नहीं है। एक उपाय इससे करवाओ, 16 बृहस्पतिवार केले के पेड़ में जल और हल्दी डलवाओ, और थोड़ी सी चने की भीगी हुई दाल कागज़ पे रख करके और गुड़ रख करके केले के पेड़ के पास भोग लगवाओ। बाद में वो चने की दाल और गुड़ किसी गाय को खिलवा दो। ये उपाय अगर ये 16 बृहस्पतिवार कर लेगी तो इसका अच्छा और संपन्न घर में रिश्ता हो जाएगा, और ये सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करेगी। जय मां विंध्यवासिनी। पंडित जी, हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मां विंध्यवासिनी। उम्मीद यही करते हैं कि आपको भी आज का हमारा विषय बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक कालचक्र की पूरी टीम को अनुमति दीजिए, और देश दुनिया की खबरों को देखते रहने के लिए देखते रहिए News 24। नमस्कार।